तो चलिए आज की वीडियो में हम इस फर्राटा फ़ैन को रिपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने टूल्स को निकाल लिया है बाहर इसे खोलने के लिए और इसे रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इसे किस तरीके से रिपेयर करते हैं आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये फ़ैन जो कि पहले चल रहा था, लेकिन ये पिछले गर्मी में चल रहा था, लेकिन अब ये नहीं चल रहा है। अगर अब इसे चालू कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके पीछे के कवर को खोलते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, सिर्फ इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है। देखिए इस तरीके से ये खुल गया है। यहाँ पर ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके कनेक्शन हम खोल देते हैं। देखिए कनेक्शन किस तरीके से होता है। एक देखिए जो 3 वायर इधर से आए हुए हैं, 2 ब्लैक और एक रेड, दोनों ब्लैक पर कैपेसिटर बंधा हुआ है और एक पर ये डायरेक्ट जो मेन है वो बंधा हुआ है, जहाँ पर इसके एक पॉइंट पर बिजली का एक हिस्सा आया हुआ है न्यूट्रल, और इस साइड रेड वाले पर फेस। लगते हैं इसका कैपेसिटर भी हटा देते हैं और इसके बाद मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसकी जो मोटर में वाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं। तो अगर आप लोग मोटर को चेक करना नहीं जानते मल्टीमीटर से, तो मेरे चैनल में और वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप लोग चेक कर पाएंगे कि किस तरीके से किसी भी फर्राटा फ़ैन या किसी भी मोटर को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है कंटिन्यूटी पॉइंट पर है। जब इन दोनों प्रॉप्स को इस तरीके से आपस में टच करते हैं तो इस पर बीप साउंड आता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक वायर को इस तरीके से रेड पर लगा दिया है और इसके दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर शो कर रहा है। तो अब हम दूसरी वाली वायर पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं शो कर रहा है। इसके एक ये ब्लैक वाली वायर पर नंबर शो कर रहा है, लेकिन इसके इस वायर पर नंबर नहीं शो कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम हुई है कि इसके अंदर या तो चूहों ने वायर काट दिया है या फिर इसका जो मेन लीडिंग है ये लीडिंग ख़राब हो गया है। तो देखते हैं इसके अंदर का खोल के मोटर बाहर निकालते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि ये मोटर में प्रॉब्लम क्या हुई है। देखिए अब सबसे पहले हम इसकी पंखी है हवा देने वाली, इसे खोलेंगे। उसके बाद जाली खोलेंगे। उसके बाद ये लगे हुए पेचों को खोलेंगे, ये जो स्क्रू लगे हुए हैं। देखते हैं आप लोगों को खोल करके इसका मोटर पूरा दिखाते हैं। इसकी जो पंखी है, पंखी को खोलने के लिए इस तरीके का हमने बड़ा पेचकस यूज किया है। देखिए इस तरीके से हमने पंखी का जो स्क्रू यहाँ पर नट लगा हुआ था उसे खोल दिया है। और उसके बाद हमने इस तरीके से पेचकस को लगा करके यहाँ पर पीछे से हथौड़ी की तरफ से ठोकेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। देखिए और यहाँ पर जाली पर स्क्रू लगे हुए हैं, ये नट बोल्ट इस तरीके से नट लगे हुए हैं, उन्हें हम इस तरीके से गोटी से या प्लास से खोल देंगे। यहाँ पर जाली खुल चुकी है। अब हम इसके पीछे ये 3 यहाँ पर लगे हुए हैं बोल्ट, तो हम इन्हें खोलेंगे। देखिए इन नटों को खोलने से पहले हम इसके बीच पर ऊपर मार्कर से एक निशान लगा देते हैं, जिससे हम बाद में उसी तरह से बांध सकें जिस तरीके से ये अभी बंधा हुआ है। देखिए इस तरीके से ये तीनों बोल्ट खुल चुके हैं। अब हम इसके आगे के ये जो शाफ्ट है इस पर हम इस तरीके की प्लास्टिक की हथौड़ी से ठोकेंगे आराम आराम, तो ये आसानी से इस तरीके से खुल जाएगा। जो इसका रोटर है, और यहाँ पे देखिए
ये है इसकी मोटर। देखिए यहाँ पर हमें वायर मिल चुकी है जो कि कटी हुई है। देखिए यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर शायद इसे ये वायर कटी हुई है इस जगह और इसके आगे इस जगह। तो शायद इस वायर को चूहे ने ही काटा है। तो देखते हैं इसे कैसे रिपेयर करते हैं और भी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम और तो नहीं हुआ है। तो इस मोटर को निकालते हैं। सबसे पहले मोटर निकालने के लिए हम इस तरीके का एक डिस्को यूज करेंगे। यहाँ पर इसकी मोटर को निकालने के लिए इस तरीके की हथौड़ी और इस तरीके का एक शाफ्ट यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम लगा करके ठोकेंगे किनारे, इस तरीके से उसके जो स्टेटर है बहुत ही ध्यान से ठोकेंगे ताकि उसके बगल में जो वाइंडिंग है उस पर ये शाफ्ट ना लग जाए, जिससे वायर भी ख़राब हो सकती है अगर उस पर शाफ्ट लग गया तो। यहाँ पर देखिए आराम आराम ये जो स्टेटर है ये निकल रहा है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका मोटर बाहर निकल चुका है। देखिए इसके आगे साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन इसके पीछे साइड इस जगह पर प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि इस जगह पर एक कट है और इस जगह पर एक कट है। तो देखते हैं इसे कैसे रिपेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से करके, जो कि यहाँ पर कट है और एक यहाँ पर, इसे किस तरीके से जॉइंटिंग करते हैं जिससे फैन अच्छी तरीके से चालू हो जाए, तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए जो इधर वाली वायर थी उसको हमने इस तरीके से बाहर कर लिया है, जो इन धागे के नीचे से इस तरीके से निकाल दिया है। इस तरीके से इधर की वायर एक कॉइल की ये इस तरीके से हमने निकाला है और इस दूसरे कॉइल के इस तरीके से यहाँ पर निकाला है। और जो उधर की जो इसका कट है दूसरा सिरा, उसको इस तरीके से हमने पेपर निकाल दिया है और उसका एक सिरा ये देखिए, इस कॉइल का जो एक सिरा ये है, इसका ये है, तो इस साइड उसको उस साइड निकाल देते हैं। तो उस कोन को हमने उस साइड निकाल दिया है और इस साइड के जो यहाँ पर अभी भी एक कोन जो एक सिरा है इस वायर का इस साइड है और इसका हम पेपर इस तरीके से निकाल देंगे और इसे भी उस साइड निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर पेपर निकाल करके देखिए इसका एक वायर यहाँ पर इस साइड आ चुका है और इस साइड पेपर लगा हुआ है। इस पेपर को हम निकाल के इस साइड वायर को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इन वायर को चारों इसके सिरे हैं, चारों को थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर जो पॉलिश लगी हुई है उस पॉलिश को ब्लेड की मदद से निकालेंगे। देखिए हम ब्लेड किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं, हमारे पास इस तरीके का ब्लेड है, तो हम इस तरीके के ब्लेड से इसके पॉलिश को हटाएंगे। और वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वायर लगेगी, तो हम यहाँ पर देखिए इस तरीके की एक एल्युमिनियम वायर, देखिए इसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग है, तो हम यहाँ पर एल्युमिनियम तार को यूज में ले रहे हैं। अगर कापर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कापर का भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें भी हम 2 टुकड़े काटेंगे और दोनों सिरों को बराबर अच्छी तरीके से उसका जो पॉलिश लगा होगा उसे हटाएंगे। आप लोगों को उसके बाद दिखाते हैं इसका पॉलिश हटाने के बाद। यहाँ पर इसका पेपर भी निकाल करके जो वायर इधर बीच में फंसी हुई है इसके नीचे साइड, उसे भी हम निकालेंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि इसका जो वायर जोड़ने के बाद ये सही होता है या नहीं। जो कि इसका एक लाइन तो चालू था, सिर्फ एक लाइन नहीं चालू था, तो उसको देखते हैं या बांधने के बाद सही होता है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी वायर की पॉलिश को हटा दिया है। यहाँ पर देखिए इस साइड जो दोनों वायर थी इनका पॉलिश हमने हटा दिया है और इस साइड की वायर का भी हमने पॉलिश हटा दिया है। और यहाँ पर इनके बीच में जॉइंट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके की 2 एल्युमिनियम वायर लिया और इनके दोनों साइड का हमने पॉलिश को छुटा दिया है, इस तरीके से हटा दिया है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब इन दोनों वायर को हम
अच्छी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। जॉइंट का मैटर है कि जैसे एक लाइन होती है और बीच से अगर कट हो जाए तो वहाँ पर एक जॉइंट लगाया जाता है, तो उसी तरीके से इसमें कट हुआ है। अलग अलग कॉइल हैं, एक इस साइड कॉइल है और एक इस साइड है, दोनों कॉइल में कटिंग है। तो क्या हुआ, सिर्फ एक रास्ता था जिसमें बीच में ब्रेकिंग हो गया, बीच से कट है, तो उसे जॉइंट करना है। डायरेक्ट भी जॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जॉइंट करने में इसका वायर छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरीके के बीच में जो है कट पीस का इस तरीके से यूज किया है। जोड़ करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड ये दोनों वायर को जोड़ दिया है, और अब हम ये जो एक साइड इस तरीके से इसकी पॉलिश हटाई हुई है, उसको हम उस साइड जोड़ेंगे। तो एक साइड देखिए हमने जोड़ दिया है, अब दूसरी साइड जोड़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड जो वायर थी जॉइंट कर दिया है, जो ब्रेक हो गई थी, इस तरीके से हमने जॉइंट किया है। जो जॉइंटिंग हुई है इस जगह पर हम स्लिप भी लगा सकते हैं। देखिए स्लिप लगाने से इसके जो कभी भी अगर कहीं भी अगर टच होगी तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास स्लीव नहीं है तो भी हम इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अच्छी तरीके से बस इस वायर को बांध देंगे या किसी भी इस धागे पर अच्छी तरीके से रोक देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जॉइंटिंग को पूरा अच्छी तरीके से कर दिया है। अब इसके बीच में जो हमने पेपर निकाला था, यहाँ पर देखिए 7 नंबर का पेपर यूज होता है, जो कि पीवीसी पेपर होता है। तो जो हमने निकाला था उसी पेपर को हम उस पर लगा देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से धागे के बीच में इन जॉइंटिंगों को अच्छी तरीके से फिट कर दिया है, और इसके बाद अब इसको चेक करते हैं कि इसका जो लाइन था, जो यहाँ पर वायरिंग पर लाइन चेक होता है जैसे मोटर, वो सही हुआ या नहीं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए अब हम मोटर को चेक करते हैं। देखिए अच्छी तरीके से जो कटिंग वायर थी हमने जोड़ दिया है। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस रेड प्रोब को रेड वाली वायर पर जोड़ दिया है, यहाँ पर इस तरीके से। अब इस पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मीटर पर कुछ नंबर शो कर रहा है, तो इसका ये जो कॉइल है, एक कॉइल का सिस्टम सही है। अब इस दूसरी वायर पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका भी सही है। यहाँ पर हर तरीके से इस पर मीटर पर कुछ ना कुछ रीडिंग आना चाहिए, इस तरीके से नंबर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका मोटर अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। अब हम ये जो स्टेटर है, इसकी मोटर है, उसको अच्छी तरीके से फिर से हम इसके मोटर के जो पार्ट्स हैं अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों को देखिए जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से इसे लगाएंगे अच्छी तरीके से। तो हमें खोलते समय सब चीज़ को देखना है कि कैसे वो खुल रहा है, तो उसी तरीके से हमें उसको लगाना होता है। तो आप लोगों को उसको फिट करके फिर उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे ये चलता है और कैसे चल रहा है। अगर आप लोगों को इसका कनेक्शन या कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही है या चेक करने में, तो मेरे चैनल पर कुछ बहुत से वीडियो हैं, तो आप लोग उन्हें देख करके अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।